हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। उस पर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर किन्हीं सज्जनों को मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अभी फ़िलहाल CGPSC प्रीलिम्स, सीजी व्यापम, मेंस और अभी रिसेंटली मैंने अनाउंस किया है कि आपको CSEB की भी क्लास मैं दूंगा। लेकिन अभी CSEB के क्लास का कोई रेट मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है। लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो कल डालूंगा जिसमें मैं सिलेबस और कहाँ से तैयारी करना है, इस सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो अगर आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत ही जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं यूट्यूब पे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को कंपलसरी लाइक करिए, कमेंट में एक थम्स अप डाल दीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। उससे आपको मेरे वीडियो की लिंक सेपरेटली मुझे भेजने नहीं पड़ेगी। ठीक है। इतना सपोर्ट करिए, काफ़ी होगा। और वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखें, उससे मेरा ऑडियंस अटेंशन बढ़ेगा। ठीक है। तो ये था थोड़ा मोड़ा प्रमोशन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 15 से 16 जुलाई का करंट अफेयर। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए। उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप वाले लिंक में जाकर अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप पे जोड़ लूँगा। ऑलरेडी 250+ मेंबर हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। मैं उसमें आपको कंटेंट के साथ साथ अदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ उस ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। ठीक है। और जो भी सर्विस मिलती है उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे 15 से 16 जुलाई का करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो बस्तर से आई है। बस्तर के 3 स्थान कुमड़ाकोट, आसना, छापर, भानपुरी, एक्चुअली इन तीनों क्षेत्र को बस्तर की फूलों की घाटी कहते हैं। वहाँ पर तितलियों की बहुत प्रजातियाँ पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर एक जैव विविधता पार्क स्थापित किया जा रहा है और बेसिकली ये तितलियों को कंसंट्रेट करते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है। कर्नाटका में एक अभ्यारण्य है, आई गेस, तितलियों से रिलेटेड अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। प्लीज़ नीचे कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता है तो। कर्नाटका का अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क है, मुझे अच्छे से याद नहीं है नेशनल पार्क है या अभ्यारण्य। तो आप नीचे कमेंट करिए अगर आपको आंसर पता होगा तो कौन सा अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है। ठीक है। तो हमारे बस्तर में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जा रहा है आपके तितलियों से रिलेटेड। ये एक पहली न्यूज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय ने एक नई टेक्नोलॉजी इनोवेट की है जिसमें हम लोग चावल से प्रोटीन बना सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है। इसमें 15 kg चावल का यूज़ करके हम 1 kg प्रोटीन बना सकते हैं। इसके साथ साथ 500 रुपये का ग्लूकोज या फ्रक्टोज भी मिलता है एडिशनल कंपाउंड के रूप में। ठीक है। और इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज का यूज़ करके हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो पेट्रोल में आपका 20% एथेनॉल मिक्स करेगी। ठीक है। पहले ये लक्ष्य 2030 तक था, उसको रिड्यूस करके 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है। तो ये एथेनॉल का प्रयोग करने से आपका क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा कम होगा। साथ ही साथ जो पेट्रोल का जो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, 100 रुपये के पार हो गया है, वो भी थोड़ा कम होगा। ठीक है। और इसके अलावा किसानों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो आप 15 kg चावल का प्रयोग करके आप 1 kg प्रोटीन, मान लो चावल 1200 रुपये का है तो आपको 2400 रुपये का प्रोटीन प्लस 500 रुपये का ग्लूकोज या फ्रक्टोज मिलता है। तो लगभग आपका 2.5 गुना आपको कीमत मिल जाती है एक चावल की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसका वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किसानों को क्या फ़ायदा होगा, जो कनकी चावल बोलते हैं ना,
जो आपके चावल के टूटे हुए अवशेष, मेरे ख्याल से कनकी उसी को बोलते हैं, ठीक है, उस चावल का प्रयोग, वो बेसिकली ज़्यादातर लोग खाते वाते नहीं हैं, तो उसका प्रयोग क्या किया सकता है, आपके प्रोटीन बनाने में उसका प्रयोग किया जा सकता है और उससे किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो पहला प्लांट स्थापित करने की योजना है वो रायपुर में है, ठीक है, और ये काफ़ी इनोवेटिव थिंकिंग है आपके इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय की, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न आयोगों और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ एसटी आयोग या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं, ये यहाँ पे अध्यक्ष लिखे हैं, बस इसमें उपाध्यक्ष है गौ सेवा आयोग में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 1 बाय 1। छत्तीसगढ़ एसटी आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं भानु प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हैं आपके तेज कुंवर नेताम। योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं आपके ज्ञानेश शर्मा। तेलघानी बोर्ड संदीप साहू इनके अध्यक्ष बने हैं। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं आपके राम कुमार पटेल। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको मुन्ना लाल यादव दिखेगा, कहीं मन्ना लाल यादव दिखेगा, देख लेना जो करेक्ट होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष बने आपके सर्जियस मिंज। युवा आयोग के अध्यक्ष बने आपके जितेंद्र मुदलियार, ठीक है। तो ये नवीन नियुक्ति हुई है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं किसी एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो इंद्रजीत घोष, इनका नाम आप याद रखिएगा। 14,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने 25 बार स्काई डाइविंग करके एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और ड्रॉप जोन रशिया और यूएस पैराशूट एसोसिएशन ने इनको ए कैटेगरी का लाइसेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है। इंद्रजीत घोष बेसिकली रायपुर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है कि 14,000 फीट से इन्होंने 25 बार स्काई डाइविंग की है, ठीक है। तो आपको इतनी फैक्ट इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है वो कांकेर से आई है। कांकेर के पास काना गांव में आपका काले पीले रंग की एक दुर्लभ छिपकली प्राप्त हुई है। उसको स्थानीय लैंग्वेज में कालकूत या फिर एहराज डोके बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपके मलाज कुंडम में दुर्लभ प्रजाति का एक सांप मिला है, जिसको ग्रीन कीलबैक या फिर स्थानीय भाषा में उसको डोरिया सांप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के बच गए, मेरे पास जगह नहीं थी, तो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे उसको। तो चलिए छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। उस पर सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो ये है, आपके नगर निगम एवं पंचायत चुनाव की जो चुनाव प्रक्रिया थी उस पर थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। 27 साल बाद ये संशोधन किया गया है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इस संशोधन के अनुसार केवल अब वही व्यक्ति वोट डाल सकेगा या फिर चुनाव लड़ सकेगा जिनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है, ठीक है। बेसिकली ये क्यों किया गया है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि विधानसभा चुनाव या फिर जब चुनाव होने वाला होता था उसी समय में क्या किया जाता था, सारे वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता था। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है वो लोग क्या करते थे, अपना नाम ऐड करवाते थे और उसको संशोधित किया जाता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को चेंज कर लिया गया। क्यों? रीज़न ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई पावरफुल कैंडिडेट सामने लड़ रहा है, ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता यहाँ से, तो मैं क्या करता था कि मैं चुनाव के पहले ही दूसरे क्षेत्र में चला जाता था और दूसरे क्षेत्र में चला जाके अपने वोटरों को, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या करूँगा, सभी वोटरों को उठा के दूसरे क्षेत्र में लेके चले जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, उसकी मतदाता सूची में अपने वोटरों का नाम भी जुड़वा लूँगा जो लोग मुझे वोट दे सके। इसके अलावा मेरे पास अगर पैसा है तो वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर ही सकता हूँ और अपना नाम भी वहाँ के वोटर लिस्ट में जुड़वा लूँगा। तो उससे क्या है कि मैं उस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता हूँ। इसके अलावा कई मामलों में ऐसा होता था कि वहाँ के जो स्थानीय नेता उनको तो पता रहता है कि कौन सा जो नेता है वो वहाँ उस क्षेत्र का बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, बाहरी कह के लोगों को टारगेट करते थे और उससे विवाद की स्थिति पैदा होती थी। तो इस विवाद से बचने के लिए बेसिकली चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया, राज्य चुनाव आयोग ने, कि अब वही व्यक्ति चुनाव वहाँ लड़ सकेगा या फिर वही व्यक्ति वोट डाल सकेगा जिसका नाम पहले से उस क्षेत्र की विधानसभा सूची में, ठीक है। और इसके तहत आपका छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन निगम
ठीक है, 1994 में संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसके तहत नियम 3 एक नया प्रावधान जोड़ा गया। इसके अलावा नियम 5 के उपनियम 1 में संशोधन किया गया। ठीक है, बेसिकली इसमें एक नया प्रारूप का है। ठीक है, इस प्रारूप का के तहत ये है कि उन्हीं व्यक्तियों से आवेदन लिए जाएंगे जिनका नाम प्रारंभिक वोटर लिस्ट में होगा। मतलब पहले से जो वोटर लिस्ट मौजूद है, केवल उसी व्यक्ति से वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, सेकंड है, अगर आपका नाम छूट गया हो या फिर आपका नाम गलत वार्ड में है तो आप प्रारूप का के तहत दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी दी गई है। नेक्स्ट ये है कि नियम 5 में प्रारूप का 1 भी जोड़ा गया है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये प्रारूप का 1 जोड़ा गया। अब इस प्रक्रिया को अच्छे से एक्सप्लेन तो पेपर में नहीं किया गया था। इसके लिए तो ये जो हमारा नियम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम जो है 1994, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उनके लिए बनाया गया जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ठीक है, प्रारूप का 1, तो आपको ये याद रखना है, और नियम 3 का जो प्रावधान है उसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा दोनों को, क्योंकि ये आपके और CGPSC में तो हर बार आपके छत्तीसगढ़ पंचायती राज और आपके नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्रदेश के भोरमदेव अभ्यारण्य में 100 हेक्टेयर पर एक मिनी जू एवं जंगल सफारी बनाने की योजना है। ठीक है, ये मिनी जू और जंगल सफारी भोरमदेव अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है। ठीक है, तो अब हमारा एक जंगल सफारी तो पहले से रायपुर में है। ठीक है, नंदनवन जंगल सफारी। इसके अलावा दूसरा जंगल सफारी जो प्रस्तावित कहाँ पर है? आपके कबीर धाम में, और वहाँ वो भी भोरमदेव अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, ये था आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आपके 15 से 16 जुलाई के मध्य। इसके बाद हम लोग भारत और विश्व का करंट अफेयर थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए 15 से 16 जुलाई के बीच में भारत का करंट अफेयर देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो है आपकी इसरो से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने गगनयान अभियान के तहत विकास इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, ये विकास इंजन बेसिकली आपके गगनयान अभियान के आपका रॉकेट में प्रयोग होगा। ठीक है, बेसिकली ये है क्या? एक लिक्विड प्रोपोलेंट इंजन है ये। ठीक है, गगनयान अभियान के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये भारत की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत आपका कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को भारत पहली बार स्पेस में भेजेगा। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए विकास इंजन क्या है, थोड़ा बहुत उनके बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो न्यूज़ आई है हरियाणा से। हरियाणा में पहली बार देश में सबसे पहले आपका अनाज ATM की स्थापना की गई है। ठीक है, जिसका नाम है आपका अन्नपूर्ति। इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, ये ATM काम कैसे करेगा? ये आपके फिंगरप्रिंट और आपके राशन कार्ड को दिखा के आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली कई बार होता है ना यार, आप सरकारी उचित मूल्य की अगर दुकान कभी देखे होगे, ठीक है, मैं तो कभी देखा नहीं था, लेकिन अब जब से 10 रुपये किलो चावल मिलने लगा तो मैं भी 1-2 बार जा के आया हूँ। ठीक है, मेरे कुत्तों के लिए चावल वही देता हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ, बस वो लोग वही चावल खाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो जो भी है, तो उसमें क्या है आपका बेसिकली यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि हम लोग जब अनाज तौलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका वेट कम हो जाता है या फिर आपके अनाज की उचित मात्रा नहीं मिल पाती जो कि निर्धारित है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब अनाज की उचित मात्रा नहीं मिल पाती, इसलिए आपका ये पहल की गई है। आपकी मशीन लगी है तो मशीन आपका एक्यूरेट अमाउंट ऑफ अनाज आपको तौल के देगी। ठीक है, तो आप ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है हरियाणा गवर्नमेंट का, और आप इसका नाम याद रखिएगा, अन्नपूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है आपका गुजरात से। प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो गुजरात के दौरे पे थे और उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, ये एक्वेटिक गैलरी बेसिकली भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। ठीक है,
और इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आपको समुद्री क्रीचर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रोबोटिक गैलरी बेसिकली आपका भारत की जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो रोबोटिक गैलरी में उसकी एक प्रदर्शनी है। एक तरीके से नेचर पार्क में आपको नेचर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में किया है। इसके अलावा गांधीनगर के कैपिटल रेलवे स्टेशन को 5 स्टार की सुविधा के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, और ये नवीनतम आपका रेलवे स्टेशन है, इसका भी उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो था वो आपके वाराणसी में भी था। ठीक है, वाराणसी में उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है वो बेसिकली जापान के सहयोग से तैयार किया गया है। और ये बेसिकली कुछ और नहीं, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसपे आपका जो भी आपके समिट्स वगैरह होंगे उनका आयोजन इसी कन्वेंशन हॉल में कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? आपके वाराणसी में स्थित है। इसके बाद एक योजना आई है सरकार की, कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन उद्यम अभियान। ठीक है, ये अभियान बेसिकली आपके जनजाति कार्य मंत्रालय ने चलाया है। और बेसिकली इस अभियान का मकसद है क्या? ठीक है, जनजाति लोगों में टीकाकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, बहुत सारे जनजातीय अंचलों के लोग हैं जो कि टीकाकरण से थोड़े से भयभीत हैं। ठीक है, कई सारे रूमर्स फैले हुए हैं, आपको भी पता है यार, कई लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसा वैसा करके दुनियादारी आपके बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं। तो उन रूमर्स को ख़त्म करने और जनजातीय अंचलों के लोगों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली जनजाति कार्य मंत्रालय ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन उद्यम अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गिरा साराभाई का निधन हो गया है। और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? आपका कला एवं वास्तुकला से बिलोंग करते थे। ये आर्किटेक्ट थे बेसिकली, और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के सह संस्थापक थे आपका गिरा साराभाई। ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अमृता सीरियल से की एक पेंटिंग के बारे में चर्चा है काफ़ी। इस पेंटिंग का नाम है इन द लेडीज एनक्लोजर। और इस पेंटिंग ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा सेकेंड सबसे ज़्यादा बोली में नीलाम हुई पेंटिंग है भारत की। ठीक है, इसकी प्राइस है आपका 37.8 करोड़। ठीक है, इतना प्राइस देख के मेरे को समझ आता कि मैं इंजीनियरिंग क्यों किया, पेंटर ही बन जाता, कम से कम पैसे तो मिलते। लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छे पेंटर हैं। ठीक है, इनका बहुत नाम है अमृता सीरियल का। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट आपका इंडियन पेंटिंग याद रखिएगा, इन द लेडीज एनक्लोजर। इससे पहले VS गायतोंडे की आपकी एक पेंटिंग की कीमत 39.98 करोड़ रुपीस आंकी गई थी। ठीक है, तो मतलब इतने में नीलाम हुई थी इनकी पेंटिंग। ठीक है, तो आपको ये पेंटिंग का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत IT एक्ट की धारा 66A के तहत जितने भी केस दर्ज हैं उनको सभी को वापस लिया जाएगा। और इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि इस IT एक्ट की धारा 66A के तहत किसी प्रकार का FIR ना हो। ठीक है, बेसिकली जो ये 66A की धारा जो है, ठीक है, वो बेसिकली आपका सोशल मीडिया में अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी या फिर धार्मिक उन्माद से चीज़ें आपका पेश करता है तो पुलिस को यह अधिकार होता था कि वो इस एक्ट के तहत आपका उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी और उसको गिरफ्तार तक कर सकती थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था 2015 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस IT एक्ट की धारा को निरस्त करने का आदेश दे दिया था। लेकिन फिर भी 7 साल हो चुके थे लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई इसके लिए कि आप जब ये धारा को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया तो आप इसके तहत अभी 7 सालों में लगभग 1000 केस दर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो उन सारे केसों को वापस लेने का फरमान जारी किया और फिर उसके बाद सरकार एक्शन में आई और उन्होंने ये सब कदम उठाए। ठीक है, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि कई सारे मिसलीडिंग वगैरह कंटेंट्स वगैरह कहीं से भी पोस्ट कर दिए जा रहे थे और उस सरकार बिना पुलिस कोई जांच पड़ताल के व्यक्ति को उठा ले रहे थे उसके घर से। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय था जिस पर आपका केंद्र सरकार ने अब आदेश जारी कर दिया। ठीक है,
पराग नार्वेकर का नाम आपको याद रखना है। ये नासिक के आपका व्यक्ति हैं जिन्होंने खेती के लिए एक नया प्रकार का सेंसर डिजाइन किया है। बेसिकली ये नासा के पूर्व साइंटिस्ट थे। इस सेंसर के तहत आपका जो सेंसर है वो बेसिकली क्या बताएगा आपको कि कितने उर्वरक की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपका किसान को ये सेंसर बताएगा। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार की फसलें उगानी चाहिए, सब जानकारी आपका ये सेंसर प्रोवाइड करेगा। उससे किसानों की फसल की उत्पादकता बढ़ेगी और उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी इनोवेटिव सोच है आपकी। इनका नाम याद रखना, पराग नार्वेकर का। ठीक है, इसके बाद एक न्यूज़ आई है आपके आरबीआई से। आरबीआई ने अपनी जो मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में भारत की विकास दर को 10.5% अनुमानित किया है 2020-21 के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि भारत के आरबीआई के अनुसार 2020-21 के लिए विकास दर जो अनुमानित है वो है 10.5। ठीक है, तो ये था भारत का करंट अफेयर। इसके अलावा एक आध विश्व के करंट अफेयर है जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए 15 से 16 जुलाई के बीच में विश्व का करंट अफेयर देख लेते हैं और ये एक आध दो हुई है तो इसको फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ आया है वो है आपका नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन किया गया था। ठीक है, और बेसिकली ये एक्सरसाइज किन किन देशों के मध्य हुआ, आपके भारत, श्रीलंका और मालदीव की। ठीक है, और इसमें भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बेसिकली आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बहुत बड़ी जो समस्या है वो नशीले पदार्थों की तस्करी से जो युवाओं का जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, बॉम्बे के क्षेत्र में, ठीक है, आपके जितने में मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे बहुत ही आसानी से आपका ड्रग्स वगैरह उपलब्ध हो जाता है। और बेसिकली वो ड्रग्स वगैरह कहाँ से आता है आपका, या तो समुंदर के रास्ते से आता है या फिर आपके भारत और पाकिस्तान की सीमा से, ठीक है, पंजाब के रास्ते पूरे देश में आता है। ठीक है, आपको भी पता होगा, बहुत सारी मूवी वगैरह भी बन चुकी है इस पर। ठीक है, और कई सारी खेप पकड़ाते हुए रहती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको ट्रेस करने के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज किया गया इन तीनों देशों के बीच में, उसको हमको याद रखना है। उसका नाम है आपका एक्सरसाइज शील्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है आपकी, अंतरिक्ष में उगाया हुआ धान की जो फसल थी उसको चाइना धरती पे लेके आ गया। ठीक है, चाइना इस धान की फसल के साथ साथ चांद की मिट्टी भी लेके आया। ठीक है, और बेसिकली ये धान की जो फसल उगाई गई थी उस पर जीरो ग्रेविटी और आपके सौर विकिरणों को आपका सौर विकिरणों से ये अप्रभावित थी। ठीक है, तो आपको जो बेसिकली चाइना की जो योजना है भविष्य में चांद पे एक अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना है और वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपका खेती करने की भी योजना है। ठीक है, तो बेसिकली ये धान की जो फसल वहाँ पे जो प्रायोगिक रूप में उत्पादित की गई थी उससे आपके धान के बीज तैयार करके वो आपका धरती पे ले आया है। ठीक है, और इसको वो अंतरिक्ष चावल या स्पेस राइस कह रहा है। ठीक है, चाइना के कई वैज्ञानिक इसको स्वर्ग का चावल भी कह रहे हैं। ठीक है, तो चाइना की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अब स्पेस मॉड्यूल तैयार कर चुका है तिनयाही नाम का, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कोरोना पर भी उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए अभी तक बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इसके अतरंगी प्रयोग चलते रहेंगे और आप भी पढ़ाई चालू रखिए, क्योंकि अभी व्यापम के जो एग्ज़ाम है वो व्यापम के एग्ज़ाम जो पीपीटी पीवीटी ये सभी एग्ज़ाम कंडक्ट होने चालू हो गए। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम का डेट भी आ सकता है। तो जो व्यक्ति मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे थे वो तैयारी अपनी चालू रखें और ये उम्मीद ना करें कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब मैं पढ़ना चालू करूँगा। ठीक है, उसके लिए आप मदद ले सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स की, जाके उनको देखिए, नोट्स बनाइए। कोई भी इस प्रकार की समस्या होगी तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दीजिए और डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।